नेहरू को भले ही कांग्रेस एक लोकप्रिय नेता के तौर पर दिखाती है, लेकिन नेहरू के कौन प्रिय थे, उसके कई किस्से हैं। नेहरू चाचा रंगीन मिजाज का तो पूरा इतिहास गवाह है। नेहरू और एडवीना के किस्से से तो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एडवीना भारत में ब्रिटेन के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। नेहरू चाचा और एडवीना के रिश्तों की गहराई को आप इस बात से समझ सकते हैं कि एडवीना की बेटी पामेला माउंटबेटन अपनी एक किताब में लिखती हैं कि दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करने में मदद करते थे। आपको बता दें कि नेहरू एडवीना के कई पत्र ब्रिटेन ने सिर्फ इसलिए जारी करने से मना कर दिया क्योंकि इससे उनके रिश्ते भारत और पाकिस्तान से खराब हो सकते थे। पामेला माउंटबेटन ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि शायद उसके पिता लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और एडवीना के चक्कर का फायदा उठाया और इसी के साथ नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूएन लेकर गया। आजादी के दौर में नेहरू और मृदुला साराभाई के संबंधों पर भी चर्चा काफी तेज थी। मृदुला गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति और धनाढ्य साराभाई परिवार की बेटी थी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बहन थी। नेहरू का सेक्रेटरी M.O. मथाई, उसकी किताब से पता चलता है कि मृदुला साराभाई और नेहरू के बीच काफी नजदीकी थी। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। चर्चाओं का दौर में ये किस्सा भी बेहद फेमस है कि नेहरू के घर 3 मूर्ति भवन से हर रोज एक गुलाब मृदुला साराभाई के घर जाता था। दावा ये भी किया जाता है कि नेहरू ने मृदुला साराभाई को यूज करके सरदार पटेल को साइडलाइन किया था। चाचा नेहरू और पद्मजा नायडू के रिश्तों से था चर्चाओं का बाजार गर्म। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू से भी नेहरू की नजदीकी रही। नेहरू चचा और पद्मजा के रिश्तों की गहराई को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पद्मजा को लखनऊ से लिखे एक पत्र में नेहरू ने लिखा था, तुमको देखकर अच्छा लगा और कमसिन होती जाओ ताकि जो लोग जो बूढ़े हो रहे हैं उनकी भरपाई कर सको। कहा जाता है कि नेहरू और पद्मजा कई सालों तक बिना शादी के साथ रहे। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि नेहरू के इशारों पर ही पद्मजा नायडू को सांसद का टिकट दिया गया। वो जीत गई। कुछ वर्षों बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी बनाया गया। मतलब कांग्रेस में दोस्तों को फायदा पहुंचाने का पुराना रिवाज रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि पद्मजा नायडू को नेहरू की दूसरी औरतों से रिश्ता रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन नेहरू चचा अपनी आदत से मजबूर थे। 1948 में एक युवा सन्यासिनी बनारस से दिल्ली आई थी जिसका नाम था श्रद्धा माता। कहा जाता है कि नेहरू की उनसे भी काफी नजदीकियां थी। एक खबर की माने तो उस सन्यासिनी ने यह दावा किया कि अगर वो सन्यासिनी न होती तो नेहरू उससे शादी कर लेते। ये तो सिर्फ कुछ किस्से हैं। चचा के चरित्र का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री हाउस के चीफ सिक्योरिटी अफसर रुस्तम जी ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू को महिलाओं का साथ यकीनन भाता था। कांग्रेस ने हमेशा इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। नेहरू की बच्चों से प्रेम वाली जो छवि कांग्रेस ने दिखाई, वो नेहरू के रंगीन छवि को दबाने की एक नाकाम कोशिश थी।